हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सिप्तैन। माय नेम इज सिप्तैन और आज हम चैप्टर रीड करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ट्रायम्फ का मीन्स होता है विक्ट्री, जीत। मैजिकल परफॉर्मेंस की वजह से कोई भी जीतता है इसको हम ट्रायम्फ बोलते हैं। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट ट्रिकी। ये स्टोरी ट्रिकी के बारे में है। हु इज अ पेट डॉग ऑफ अ रिच लेडी। एक रिच लेडी है, उनका पेट डॉग है वो। रिच लेडी का नेम है मिसिस पंपरी। मिसिस पंपरी उस डॉग से बहुत ज़्यादा लव करती हैं एंड शी नेवर रिफ्यूजेज। वो कभी भी मना नहीं करती, जब भी वो उसको कुछ चाहिए तो उसको प्रोवाइड कराती हैं। ट्रिकी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, चॉकलेट, केक्स ये सब खाता है और अब वो फैटी हो गया है। और वन डे एक दिन मिसिस पंपरी जाती हैं ट्रिकी को वॉक के लिए और नैरेटर उनको देखकर रुक जाते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। सो फर्स्ट लाइन इज आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। नैरेटर कहते हैं मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार रोक दी और जब मैंने उसको देखा वो स्ट्रीट पर था, सड़क पे अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ उसके अपीयरेंस को देख के, डॉग का बॉडी स्ट्रक्चर को देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था वो। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। उसके जो बॉडी जॉइंट्स थे, बॉडी पार्ट्स, वो फैल गए थे, ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा बल्की। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी जो आइज थी वो वाटरी हो गई थी, एकदम रेड कलर की, और उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक टायर्डनेस था और वो एकदम स्टेयर्ड, घूर रहा था सामने, और उसकी जो टंग थी उसके जॉज से बाहर लॉल्ड मीन्स लटक रही थी। मिसिस पंपरी हैसन टू एक्सप्लेन। मिसिस पंपरी जल्दी में समझाती हैं। हेस्ट मीन्स जल्दी में। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा कैसा हो गया था, लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स लेस एनर्जेटिक, जिसमें बिल्कुल भी कोई एंथुजियाज्म नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती थी इसमें। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मैंने सोचा कि ये ज़रूर माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा होगा। माल न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन की कमी से। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो जो उसका मील टाइम होता था खाने का, उसके बीच में मैं एक्स्ट्रा उसको फूड प्रोवाइड कराती थी। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और मैं उसको देती थी कुछ फूड एक्स्ट्रा, कोल्ड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स मीन्स फिश ऑयल देती थी, और एक बाउल भर के उसको मैं हॉर्लिक्स का देती थी रात में, तो जिससे कि वो सो जाए, और बस कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो नैरेटर पूछते हैं जेम्स हैरियट कि जो मैंने आपको कहा था क्या आपने ऐसा किया? मैंने बोला था कि स्वीट थिंग्स इसको मत देना। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak and I had to relent. हाँ, मैंने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। He does love आइसक्रीम, केक्स, चॉकलेट, सो वो लव करता है आइसक्रीम, चॉकलेट, केक को। I can't bear to refuse him. मैं उसको मना नहीं कर सकती। I looked down again and the little dog that was the trouble. मैंने फिर नीचे देखा। नैरेटर बोलता है डॉग की ओर, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में लगा। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। कभी भी वो खाने को मना नहीं करता था, कभी भी ऐसा सुना नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। दिन में और रात में वो कभी भी खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंपरी हैड नॉट मैंशनड। और मुझे आश्चर्य था, वंडरिंग मैं कर रहा था कि मिसिस पंपरी ने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब नैरेटर पूछते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। बस आप देख सकते हैं ये तो मेरे साथ वॉक करता है। बट होजगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो। उनके गार्डनर हैं एक होजगिन, उनको आजकल बैक प्रॉब्लम है। लम्बागो मीन्स लोअर बैक में प्रॉब्लम है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो आजकल रिंग थ्रो वाला गेम नहीं हो रहा है। रिंग थ्रो मीन्स एक गेम है ये, इसको रिंग को हम थ्रो करते हैं, डॉग भागता है, उसको पकड़ के लेकर आता है। तो ये उसकी एक एक्सरसाइज होती है, ये नहीं हो रही है आजकल। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैंने थोड़ा ऐसा ट्राई किया जैसे कि मैं थोड़ा कठोर लगूं, थोड़ा गुस्से में, और मैंने अब कहा कि अब मैं सच में ये बात कहना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल।
अगर आप इसका अभी फूड बंद नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये बीमार हो जाएगा। आपको अपना हार्ट को हार्ड रखना होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसिस पंपरी रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को मसलती हैं टेंशन में। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, वो कहते हैं हाँ मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ मुझे पता है आप सही हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। वो अपना हेड डाउन करके सड़क की ओर आगे चलती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग डिटरमिन्ड हो गई कि अब न्यू रेजिम को फॉलो किया जाएगा। रेजिम मीन्स एक न्यू स्ट्रेटजी प्लान टाइप, उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाया जाएगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे चलते हुए मेरी चिंता भी ऐसे ऐसे ग्रो हो रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी इसमें टॉटरिंग बोलते हैं लड़खड़ाना, यानी कि वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा था, अनकंट्रोल्ड मैनर में चल रहा था वो। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी प्रोग्रेस देख रहा था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मेरी चिंता भी ऐसे ऐसे कंसर्न बढ़ रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। टॉटरिंग बोलते हैं लड़खड़ा कर चलना, अनकंट्रोल्ड मैनर में। ट्रिकी चल रहा था बट वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा था, अपने कोट में था वो। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसने कोट पहना हुआ था और उसके पास बहुत सारे कोट थे। कोल्ड वेदर के लिए उसके पास डिफरेंट था, सेपरेट अलग से एक रेन कोट फॉर वेट डेज, रेन कोट था उसके पास जब बारिश होती थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो जैसे जैसे आगे चल रहा था, ड्रूपिंग बोलते हैं बैंड होकर चलना, हार्नेस संघर्ष, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में वो आगे आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरी, और मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनका रिप्लाई आने में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल वो कुछ दिन में आ जाती है। मिसिस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी, परेशान थी, वॉरिड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और हालांकि वो अपने फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ मना करता था। एंड बिसाइड्स, और तो और, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था, वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो अपना पूरा टाइम स्पेंड करता था लेटे हुए रग पे, यानी कि अपने ब्लैंकेट पे। पेंटिंग मीन्स अपनी सांसें लेता हुआ। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वो वॉक के लिए भी नहीं जाता था। और डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, उसका कुछ नहीं मन था करने का। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने तो अपने प्लान्स बना ही लिए थे, ये बात बोलता है नरेटर। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक प्लान था जिससे ट्रिकी को घर के बाहर कुछ टाइम के लिए रखा जाता। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा फोर्टनाइट तक। फोर्टनाइट बोल रहे हैं 15 डेज़ के लिए, यानी कि 14th डेज और 15th नाइट के लिए ऑब्जर्वेशन में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, और वो जो पुअर लेडी थी वो फेंट हो गई। सूंड का मीन्स बेहोश हो जाना हल्का हल्का। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो श्योर थी कि वो मर जाएगा अगर वो उसको हर एक दिन नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं अपने बात पर बिल्कुल अडिग था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, बहुत ज़्यादा वो इल था और ये एक तरीका था उसको सेव करने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, और मुझे लगता था कि बेस्ट होगा कि बिना किसी देरी के उसको ले लिया जाए। एंड लेट्स सी नेक्स्ट। Followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो मिसिस पंपरी रो रही थी उस वक्त और मैं उसको ब्लैंकेट में लपेट के कार की ओर ले चला। The entire staff was drowsed and maids rushed in and out bringing his bed. तो जो पूरा स्टाफ था घर का वो एकदम चौंक गया और वो मेड जो थी वो भागी उसके लिए सामान लेने के लिए, जैसे कि उसका डे का बेड, उसका नाइट का बेड अलग था, उसके फेवरेट कुशन्स जिन पे वो सोता था, उसके टॉयज़
और उसके ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, अलग अलग उनकी बाउल थी जिसमें वो ब्रेकफास्ट करता था, लंच करता था और रात का खाने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी कार में तो ये सामान नहीं आएगा, तो मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं आगे गया, मिसिस पंपरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो जैसे मैं आगे चला तो मिसिस पंपरी ने रोते हुए पूरा आम उसका हाथों में छोटे छोटे कोट्स थे, उन्होंने विंडो से बाहर फेंके और मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे मैं टर्न लेने वाला था सब लोग रो रहे थे। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और रोड के बाहर जब हम निकले तो मैंने उसकी छोटे एनिमल की ओर देखा, उस डॉग की ओर। वो मेरे साइड में बैठा हुआ था और मैंने उसकी पीठ तपाई, पैट किया, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और ट्रिकी ने थोड़ा बहादुरी से अपनी पूँछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैंने उसको कहा बेचारा, यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने उसको कहा कि आपके अंदर किक नहीं है। किक नहीं मीन्स उसके अंदर ना एंथुजियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है सही होने का, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पास इसका क्योर है, इलाज। नेक्स्ट, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। सर्जरी बोलते हैं वो लोग हॉस्पिटल को। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ पे जो डॉग थे वो चारों ओर आ गए उसके। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले इमोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी थोड़ा डाउन सा लग रहा था, उसकी आइज़ भी डल थी एकदम, और जब हमने उसको बाहर निकाला वो नीचे लेट गया कारपेट के ऊपर, एकदम मोशनलेस, उसमें कोई भी मोशन नहीं था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और वहाँ पर जो और डॉग्स थे उन्होंने पहले उसको स्निफ किया, इन्वेस्टिगेट किया, सूंघा चारों ओर उसे कुछ सेकंड के लिए, फिर डिसाइड किया कि ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था और इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए बेड बनाया वही साइड में जहाँ पर दूसरे और डॉग्स सोते थे। For 2 days, 2 दिन तक मैंने उसकी I kept an eye on him, मैंने उस पर नज़र रखी। Giving him no food but plenty of water. मैंने उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interesting in his surroundings. और दूसरे दिन उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया आसपास में। And on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और उसने थोड़ी आवाज़ निकालनी स्टार्ट कर दी जब उसने देखा कि बाहर डॉग्स हैं, उनकी आवाज़ सुनी। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ना trotted out, वो तेज़ी से बाहर आया। Immediately engulfed by Joe, एक डॉग है जो, उसने उसको घेर लिया, कवर कर लिया, एंड हिज फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड्स थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको चारों ओर से उसने इंस्पेक्ट किया, देखा, और वहाँ से वो गार्डन में नीचे चला गया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी ने उसको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, ट्रिकी पे चला नहीं जा रहा था बिकॉज वो फैट ही था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच वाइल ट्रिस्टान स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स। उस दिन मैंने देखा, मैं वहाँ पर प्रेजेंट था जब हम उनको खाना दे रहे थे। मैंने देखा ट्रिस्टान को, उसने बाउल्स में सबके लिए खाना निकाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, सब लोग जितने भी थे डॉग्स सब रश भागने लगे, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और हाई स्पीड, इतनी स्पीड थी खाने की, वो आवाज़ सुनने के बाद हर एक डॉग जानता था, एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो किसी और से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे खाने के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा और डॉग्स के साथ। नाउ लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। Had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब उन्होंने अपना लंच फिनिश कर दिया, ट्रिकी वहाँ आया और वो जो शाइनिंग बाउल्स थी वो इतनी शाइन कर रही थी, उन्होंने सब फिनिश कर दिया था। वो वॉक करने लगा और लिक करने लगा जो वहाँ पर बाउल्स रखी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखी गई, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मैं देख के ना एक खुश था
कि वो मूवमेंट दिखा रहा था, थोड़ा एंथुजियाज्म उसकी ओर। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिडली होने लगी, जल्दी जल्दी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ वो डॉग्स के साथ इधर उधर घूमता रहता था, भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और वो उनके साथ ना गिरता था, उठता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसको जब गिराया जाता था, क्रश किया जाता था हर एक मिनट में, क्योंकि वो उनके साथ रनिंग करता था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और वो उनके मेंबर का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उनके जैसे वो बिहेव करने लगा था। वो पहले तो थोड़ा अनलाइकली था, और क्रू बोलते हैं ग्रुप को, शैगी मीन्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, झपरे कुत्ते, तो वो बिल्कुल अलग सा ही था उनमें। और अब वो अपने खाने के लिए ना टाइगर के जैसे फाइट करता था। और पुराना एक घर था वहाँ पर, हैन हाउस, मुर्गियों का घर, उसमें वो जाके हंट करता था शिकार, रैट का। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ में कभी पहले ऐसा टाइम नहीं स्पेंड किया था। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। और जो मिसेस पंफ्रे थी वो परेशान होती थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और वो लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए दिन में डजन टाइम्स कॉल करती थी, 12-12। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. और मैं ना क्वेश्चन को अवॉइड करता था, डॉज करता था, यानी कि वो पूछती थी कि उसके क्वेश्चंस चेंज किए जा रहे हैं या नहीं रेगुलरली, उसका कोट चेंज किया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग। और मैं उसको बस यही बताता था कि वो आउट ऑफ डेंजर है एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, और वो जल्दी जल्दी कॉन्वेल्सिंग कर रहा है। कॉन्वेल्सिंग मीन्स एक प्रोलॉन्ग डिजीज से रिकवर होना। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफ्रे, और इस वर्ड से वो उसमें थोड़ी राहत की सांस आई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उसने एग्स बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, 2 डजन एट अ टाइम, दिन में एक टाइम में 2 डजन 24 एग्स। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो एग बेचने लगी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स। और मेरे जो पार्टनर्स थे और मैं, हमें 2-2 एग मिलने लगे ब्रेकफास्ट में, एक एक को, क्योंकि वो उसके लिए आ रहे थे, वो उसको दे नहीं रहे थे। बट वैन द bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। और लास्ट में तो वो वाइन की बोटल्स आने लगी उनके लिए, और तब पता लगा उन्हें कि रियल सिचुएशन क्या है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। वो इसलिए भेजी जा रही थी कि ट्रिकी का जो ब्लड है उसको एनरिच किया जाए, क्वालिटी इंप्रूव की जाए। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच उनका एक ऐसा बन गया था जैसे एक सेरेमनी, रस्म होती है, ओकेजन हो रहा हो कोई, क्योंकि 2-2 ग्लास वाइन के मिलते थे सबको, मील से पहले और मील के दौरान। नाउ लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। Hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk. अब हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, डेली इतना ब्रांडी आ रही थी उसके लिए, ट्रिकी के लिए, और हम नाइट में अच्छी इनहेल करते थे, पीते थे वो। और they were days of deep content starting well with the extra egg in the morning। और वो उनके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, सुबह होती थी उनकी एग से, और मिड डे दोपहर में वो वाइन पीते थे, और रात में वो फायर के चारों ओर घूम के ब्रांडी पीते थे। अभी वो ना बहुत इंजॉय कर रहे थे, दिन में वो एग खाते थे, रात में फायर के चारों ओर घूमते हुए लग्जरियसली, एकदम जैसे लग्जरी लाइफ होती है, वो वाइन पी रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब हमारी एक डिज़ायर थी कि हम उसे ऐसे परमानेंट गेस्ट बना लें और हम ऐसे ही एंजॉय करते रहें। लेकिन मैं जानता था मिसिस पंफ्रे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और 15th नाइट के बाद मैंने उन्हें कॉल किया। मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। मैंने उन्हें बताया कि वो रिकवर हो गया है और आपका वेट कर रहा है कलेक्शन का। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, एक 30 फीट की ब्लैक कलर की कार हमारी सर्जरी के बाहर आके रुकी। द शेफर ओपन द डोर। शेफर बोलते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर ने दरवाज़ा
दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और वो बस अपने अपने में ही इंटीरियर में खोई हुई थी मिसेस पंपरे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए मुझे, क्या वो अभी बेहतर है? इज़ ही रियली बेटर? मैंने कहा, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउटसाइड द कार, टू गेट आउट ऑफ द कार। ज़रूरत नहीं है कि आप कार के बाहर आएँ, और मैं जाता हूँ, आई विल गो एंड फैच हिम, मैं लेके आता हूँ उसको। मैं गया, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे, वो घूम रहे थे चारों ओर लॉन में और अपने ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, अपनी टेल को वेव कर रहे थे वो। और वहाँ पर ट्रिकी था, 2 वीक में वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू अ लिथ। लिथ बोलते हैं एक ग्रेसफुल और स्लिम। वो उसके मसल्स हार्ड हो गए थे। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो मेहनत कर रहा था और अब वो जंपी लगा रहा था। उसकी जो चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट टच कर रही थी ग्राउंड को। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसको बाहर लेकर आया और शेफोर वहाँ पर अभी भी दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरेज लैप। वो मेरे उससे आर्म से निकल के भागा और मिसेस पंपरे के लैप पे जाकर बैठ गया, पैरों पे। शी गेव अ स्टार्टलिड ओ, उसने उसको एक्सप्रेशन दिखाया, ओ गया। व्हेन एंड देन टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम और हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वो ना अपना आप को डिफेंड करने लगी, क्योंकि वो उसके ऊपर जाता डॉग और उसके फेस को लिक करता और उस पर भौंकता, क्योंकि वो उसको काफ़ी टाइम बाद मिला था। ब्रिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफोर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। मैंने हेल्प की उसको, ड्राइवर को, इस दौरान बेड बाहर लेके आने के लिए, कुशन लेके आने के लिए, टॉयज, कोट्स, बाउल्स उसकी। नन ऑफ देम विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से कोई भी यूज़ नहीं की गई थी। एज द कार मूव अवे, जैसे ही कार आगे चली, मिसेस पंपरे विंडो से बाहर निकली और उनकी आंखों में आंसू थे। टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ओ मिस्टर एरियट, शी क्राइड, बोला, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे कर पाऊंगी कभी भी। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उन्होंने कहा कि ये तो सर्जरी का कमाल है। ट्रायम्फ मीन्स कमाल। इस चैप्टर में उन्होंने उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया था, बस उन्होंने उसका थोड़ा बिहेवियर, उसका थोड़ा रूटीन वर्क चेंज कर दिया था, एंड दैट्स वाई अब वो अपना रिगेन कर गया। तो इस चैप्टर से हमें पता लगता है, दिस चैप्टर टेल्स अस दैट कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली भी फिट हैं, और अगर आप मेंटली इल हैं तो आप फिजिकली भी इल फील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।